गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम क्लास 9th के लिए मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं, यानी कि संख्या पद्धति को पढ़ने के लिए जितने जरूरी कंसेप्ट थे हमने अपनी क्लासेस के अंदर पढ़े थे। और अभी आप लोग जान रहे हो कि अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग रिविजन क्लासेस पढ़ रहे हैं। तो रिविजन क्लासेस में लास्ट क्लास में हम लोगों ने कवर कर लिया था इंटीजर्स के बारे में। भाई इंटीजर्स किसको बोलते हैं आप लोग? पूर्णांक के बारे में। यानी कि हमने पूर्णांकों के बारे में सारी चीजें पढ़ ली थी। सर हमने पूर्णांकों के बारे में पढ़ लिया था, पूर्णांकों के जोड़ के बारे में पढ़ लिया था। सर पूर्णांकों को कैसे घटा करते हैं, हमने घटाव करते हैं ये पढ़ लिया था। और पूर्णांकों को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं सर, यानी कि गुणा करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। इतना क्लियर है सभी को कि सर हम जोड़, गुणा और घटाव पढ़ चुके हैं पूर्णांकों का। तो बच्चे आज की क्लास में हम लोग कहाँ से पढ़ेंगे? यानी कि आप सभी लोग जानते हो कि आपको अपनी क्लास के दौरान अपना कैमरा, अपना माइक बंद रखना होता है। और आप लोगों से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएं, आप सभी को उनके आंसर एक्टिविटीज पर क्लिक करके, वन एक्टिव बॉल पर क्लिक करके जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है उसको चूज कीजिए। और यहाँ पे ये वोट नीले कलर का हो जाएगा। जब आप इसको दबा दोगे तो लिखाएगा वोटेड। जब यहाँ वोटेड लिखाएगा तब आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम पिछली क्लासेस के अंदर भाई पूर्णांकों के बारे में सीख चुके थे। अभी हमने आपको बताया था, पूर्णांकों के बारे में सीख चुके थे। सर पूर्णांकों का हम गुणा करना सीख चुके थे। सर पूर्णांकों को जोड़ना सीख चुके थे। और पूर्णांकों का घटाव करना सीख चुके थे। तो सर आज की क्लासेस में हम पूर्णांक पढ़ेंगे कि हम पूर्णांकों को भाग कैसे करते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है और आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से सारी चीजें सुनते जाना है। बहुत ही ज्यादा आसान सारी चीजें हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोगों से अगर पूछा जाए भाई अगर आप 12 को भाग कर रहे हैं 4 से, 4 से भाग कर रहे हो अगर आप 12 को, तो आप जानते हैं सर 4 के 12 होते हैं। सर आंसर आ गया हमारे पास में 3। कितना आ गया बच्चे आंसर हमारे पास में? 3। ये तो हो गया सर, एक आसान सी बात थी। आपने 4 से भाग कर दिया 12 को, 3 आ गया। सर यहाँ पर समझने वाली बात ये कि ये पूर्णांक भी पॉजिटिव था, ये पूर्णांक भी पॉजिटिव था। और अगर आप 12 को 4 से भाग करोगे आपके पास में कितना आएगा? 3। इसी तरीके से अगर आप माइनस के 12 को माइनस के 4 से भाग करोगे, आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर माइनस से माइनस कट जाएगा और आंसर उस केस में भी कितना आ जाएगा? 3। यदि एक माइनस के पूर्णांक को आप भाग करोगे एक माइनस के पूर्णांक से, तो बच्चे आपका आंसर आएगा एक प्लस के पूर्णांक। क्लियर हो सभी को? अगर इतना क्लियर तो एक बार जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप करो कि सर क्लियर है कि अगर हम प्लस को प्लस से भाग करेंगे तो भी आंसर प्लस आएगा, और सर अगर हम माइनस को भाग करेंगे माइनस के नंबर से तो भी आंसर हमारा प्लस आएगा। ठीक है, चलिए आप सब बच्चे सामने देखिए स्क्रीन पर। ये तो हो गई कि हमारे जो पूर्णांक है सेम साइन के, एक जैसे समान चिन्ह के। सर अगर हम माइनस के पूर्णांक को भाग करें एक प्लस के पूर्णांक से, तो आप लिखोगे माइनस के 12/4। आपने कहा सर ये माइनस के 12/4 है। सर 4 एकम 4, 4 ते 12। सर कट तो गया लेकिन पर माइनस का 3 ही आएगा। कितना आएगा बच्चे? माइनस का 3। इसी तरीके से अगर आप 12 को भाग करोगे माइनस के 4 से, आप ये कट तो जाएगा 3, भाई 4 के 12, लेकिन भाई ये जो माइनस का साइन है ये अभी भी बचा हुआ है। आप कहोगे सर ये भी माइनस का 3 ही आएगा। अब आपको बच्चे याद क्या करना है? अब आपको चीज समझ में आ गई होगी बच्चे। क्या चीज समझ में आ गई होगी? कि अगर आप समान चिन्ह वाले, अगर आप दो समान चिन्ह वाले पूर्णांकों को विभाजित करोगे तो सर आपका आंसर प्लस आएगा। समान चिन्ह का मतलब है कि अगर आप माइनस को भी माइनस से भाग करोगे तो भी आपका आंसर प्लस आएगा, और अगर आप प्लस को प्लस से भाग करोगे तो आपका आंसर प्लस आएगा ही आएगा। लेकिन पर अगर आप दो असमान चिन्ह, यानी कि एक प्लस को भाग करोगे एक माइनस से, जैसे कि आप माइनस के 12 को भाग कर रहे हो प्लस के 4 से, या फिर प्लस के 12 को भाग कर रहे हो माइनस के 4 से, तो जो आपका आंसर आएगा वो माइनस के 3, यानी कि आपका आंसर नेगेटिव आएगा। क्या इतना सही बच्चों को क्लियर है? भाई आप नेगेटिव से नेगेटिव को भाग करो चाहे पॉजिटिव से पॉजिटिव को भाग करो तो आपका आंसर प्लस आएगा। लेकिन पर अगर आपके पूर्णांकों के चिन्ह विपरीत होंगे तो आपका आंसर माइनस में ही आएगा, नेगेटिव आएगा। क्लियर हुआ सभी बच्चों को? यस सर, सभी बच्चों को क्लियर है? चलिए, अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो अब हम आपसे एक दो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, फिर हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे चैट सेक्शन के अंदर। पूछे बच्चे? चलिए देखिए, क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये है। आप हमें बताइए कि अगर आप लोग माइनस के 27 को भाग करोगे 3 से, तो बताइए आंसर कितना आएगा जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर। अगर आप माइनस के 27 को भाग करोगे 3 से, चैट सेक्शन के अंदर आंसर बताइए कितना आएगा बच्चे। ठीक है, वेरी गुड। कुछ बच्चों के आंसर आने लगे हैं, बट आप चैट सेक्शन में देख पा रहे होगे कुछ बच्चे माइनस के नो भेज रहे हैं, कुछ बच्चे प्लस के नो।
देखो यही दिक्कत है, हम लोगों को यही चीजें क्लियर करनी है कि आंसर क्या आएगा सर, प्लस के 9। आप जानते हो सर, आप माइनस के 27 को सर 3 से भाग कर दो, सर ये कट के 9 तो आएगा ही आएगा, लेकिन पर ये माइनस का चिन्ह बचा हुआ है ना, आप कहोगे सर ये आंसर आएगा माइनस के 9। क्लियर हुआ सभी को? वहीं पर अगर लिखा होता कि आप माइनस के 27 को भाग कर रहे हो माइनस के 3 से, बच्चे आप ऐसे लिखते माइनस के 27 बटे माइनस के 3, सर माइनस से माइनस कट गया, सर आंसर तो प्लस आएगा, और 3 से काटा 27 को तो सर आंसर आएगा प्लस के 9। क्लियर हुआ सभी को? चलिए, अगर इतना सभी बच्चों को क्लियर है तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। चलिए चलिए, साथ के साथ ही आगे चलेंगे। देखिए, अगर आप लोग भाग कर रहे हो 20 को माइनस के 4 से, बताइए आंसर कितना आएगा जल्दी से। अगर आप 20 को भाग कर रहे हो माइनस के 4 से तो आंसर बताइए कितना आएगा बच्चे। चैट सेक्शन के अंदर, ठीक है, एक बच्चे ने आंसर भेजा है, बाकी बच्चे भी आंसर भेजिए। अब आप फिर से देख रहे हैं चैट सेक्शन के अंदर किरण ने, काफी बच्चों ने प्लस के 5 भेजा है, काफी बच्चों ने माइनस के 5 भेजा है। बच्चे आप लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो ये बताइए। आप कहोगे सर 20 को भाग करेंगे माइनस के 4 से, सर ये कट के 5 तो आएगा, सर ये माइनस का चिन्ह बचा हुआ है, सर ये माइनस का चिन्ह बचा हुआ है। और अभी आपको बताया था कि अगर आपका पूर्णांकों के अलग, भाई देखो यहाँ पर प्लस का पूर्णांक है, ये माइनस का पूर्णांक है, अगर आपके पूर्णांकों के चिन्ह विपरीत होंगे तो आपका आंसर माइनस में आएगा। बताइए क्लियर हुआ सभी को या नहीं हुआ? बच्चे याद रखो, अगर आप प्लस की संख्या को भाग कर रहे हो प्लस की संख्या से तो आंसर प्लस आएगा, और अगर आप माइनस की संख्या को भाग कर रहे हो माइनस की संख्या से तो बच्चे आप इसे ऐसे लिखोगे माइनस के 27 बटे माइनस के 3, सर माइनस से माइनस कटा और 3 से 27 कटा सर 9 बार में, यानी कि सर अगर पूर्णांकों के चिन्ह एक समान है, अगर पूर्णांकों के चिन्ह एक समान है तो सर हमारा आंसर प्लस में ही आएगा, चाहे सर वो एक समान चिन्ह प्लस के हों चाहे वो एक समान चिन्ह माइनस के हो। और सर अगर हमारा एक पूर्णांक पॉजिटिव है और सर एक पूर्णांक नेगेटिव है तो सर हमारा आंसर नेगेटिव ही आएगा दोनों केसेस के अंदर। इतना क्लियर हुआ सभी को या नहीं हुआ अभी तक ये बताइए बच्चे, क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? बच्चे अगर क्लियर तो चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप कीजिए जल्दी से, ठीक है। यानी कि आप इतना बता दो सभी बच्चों को, इतना क्लियर हो गया ना कि अगर आप प्लस की संख्या को प्लस से भाग करोगे आंसर प्लस आएगा, माइनस की संख्या को माइनस से भाग करोगे आंसर प्लस आएगा, अगर आप एक माइनस की संख्या को प्लस से भाग करोगे या फिर प्लस की संख्या को माइनस से भाग करोगे तो आपका आंसर माइनस में आएगा। चलिए, अगर इतना सही बच्चों को क्लियर है तो अब हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे पोल सेक्शन के अंदर, आप सभी बच्चों को जल्दी से आंसर करने हैं। देखिए बच्चे, आप लोगों के सामने एक स्लाइड है जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यदि आप दो समान चिन्हों वाले पूर्णांकों का विभाजन करते हैं तो आपको आंसर में एक धनात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। यानी कि अगर आपने दो समान चिन्ह, भाई प्लस को प्लस से भाग किया आंसर प्लस, माइनस को माइनस से भाग किया आंसर प्लस, क्योंकि इनके एक समान चिन्ह थे जिनको आप भाग कर रहे हो, और अगर आप जिनको भाग कर रहे हो उनके असमान चिन्ह है, उनके अगर असमान चिन्ह है तो बच्चे आप क्या कहोगे सर आंसर आएगा हमारा नेगेटिव में। चलिए, अब आप लोगों के सामने एक सवाल आ गया, सवाल नंबर 23। आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर देते हैं, वजह आपको पता है कि सर जब जब क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको आंसर पोल सेक्शन के अंदर करना है। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आप लोगों को पोल सेक्शन ऑन किया गया है, जिसमें आपसे पूछा गया कि बताइए माइनस के 50 को जब आप भाग करोगे माइनस के 5 से तो आंसर बताइए कितना आएगा। सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। माइनस का 10 से। कोई भी बच्चा अपना माइक ओपन करके आंसर नहीं बताएगा। बच्चे ये कहाँ से चीजें सीख रखी है आप लोगों ने, बेकार बेकार गंदी गंदी बातें सब। ऐसा कौन करता है कि करने के बाद अपना आंसर माइक ओपन करके बताता है कोई? चलिए, बाकी सभी बच्चे इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। आप लोगों से पूछा गया कि जब आप माइनस के तो क्या हुआ बच्चे बताइए। संदीप नलवा से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन किया, या तो आप बताओ प्रॉब्लम क्या है या फिर आपको क्लास से बाहर जाए। सर सर ही बोल रहे हो आप, कुछ बोलोगे भी बच्चे बताइए। सर वो पोल सेक्शन ही नहीं चल रहा।
बच्चे अगर पोल सेक्शन नहीं आ रहा है तो आप लोगों को भी बताया गया था पोल सेक्शन कैसे आता है। बच्चे आप क्या करोगे, आप अपनी स्क्रीन पे देखो, एक तो आपको माइक का निशान दिखाई दे रहा होगा कुछ इस तरीके से, माइक का निशान, एक आपको कैमरे का निशान दिखाई दे रहा होगा। बच्चे प्लीज अपना माइक तो बंद कीजिए आप। बच्चे यहाँ पर आपको 3 डॉट ऐसे दिखाई देंगे स्क्रीन पर, जब आप इन 3 डॉट पर क्लिक करोगे तो एक स्क्रीन खुलकर आएगी जिसपे लिखा होगा एक्टिविटीज, जिसपे लिखा होगा एक्टिविटीज। जब आप एक्टिविटीज पर क्लिक करोगे तो बच्चे आपको दिखाई देगा वन एक्टिव पोल। जब आप बच्चे वन एक्टिव पोल पर क्लिक करोगे तो बच्चे आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे ए बी सी या डी। ये रहा सवाल, ये रहे ऑप्शंस। अब आपका जो भी आंसर आएगा आप उस ऑप्शन को दबाइए, नीचे वोट लिखा होगा जो नीले कलर का हो गया होगा, जब आप इसको दबाओगे तो लिखा आएगा वोटेड। जब वोटेड लिखा आएगा तो बच्चे आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया। क्लियर हो सभी को? चलिए आप जल्दी से बच्चे बताएंगे कि जब आप -50 को भाग करोगे -5 से, बच्चे आपका आंसर कितना आएगा। चलिए अब हम देख पा रहे हैं कि पोल सेक्शन के अंदर काफी सारे बच्चों ने आंसर करना शुरू कर दिया है, तो बाकी बच्चे भी जल्दी से सोल्व कीजिए। सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5 4 3 2 1। चलिए अब आप लोगों को पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो बच्चे जल्दी से जाएंगे चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही आंसर भेजेंगे कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए बच्चे जल्दी से। ठीक है, अब काफी सारे बच्चों ने अपना आंसर भेज दिया है। अब आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर कि कुछ बच्चों ने -10 भेजा है, कुछ बच्चों ने +10 भेजा है। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। आप सभी लोग बच्चे अब सामने देखिए स्क्रीन पर। एक सेकंड रुकना बच्चे। अभी आप सभी लोग बच्चे सामने देखिए। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें, कि सर एक -50 को, जब आप -50 को भाग करोगे -5 से तो माइनस से माइनस कट जाएगा। सर 5 से भाग के 50 को तो कितना आ गया हमारे पास में 10। कितना आ गया 10। आप लोगों को ये भी बताई थी कि जब आप -50 को भाग करोगे -5 से, बच्चे आपने ये भी याद किया था कि जब आप एक समान चिन्ह वाले पूर्णांकों को भाग करोगे तो आपका आंसर किस में आएगा बच्चे, प्लस में आएगा। और जब आप 5 से भाग करोगे 50 को तो कितना आएगा, 10 आएगा। यानी कि आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी क्लियर है, कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। बच्चे बताइए क्या इतना क्लियर हो सभी बच्चों को? ठीक है, अगर इतना सही बच्चों को क्लियर है तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। बच्चे ध्यान से, अगर दोनों ही पूर्णांकों के चिन्ह एक समान है तो बच्चे आंसर प्लस में आएगा, और अगर दोनों ही पूर्णांकों के चिन्ह अलग अलग है, असमान है, तो आंसर आपका माइनस में आएगा। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए इसका आंसर तो आप सभी बच्चों को पता लग गया है कि कितना आएगा। सर डी ऑप्शन सही है, -10। अभी आप लोगों के सामने एक और सवाल आ गया है जिसमें आप लोगों से पूछा गया है कि जब आप -169 को भाग करोगे 13 से तो बताइए आपका आंसर कितना आएगा। हमने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है क्योंकि वजह आप लोगों को पता है कि जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे आपको सभी के आंसर किसमें करने हैं, पोल सेक्शन के आंसर अंदर करने। देखिए आप लोगों से पूछा गया है कि जब आप -169 को, कि जब आप -169 को भाग करोगे +13 से तो बताइए बच्चे आंसर कितना आएगा। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व कीजिए और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। आप लोगों से पूछा गया कि जब आप -169 को भाग करोगे 13 से तो बताइए आप लोगों का आंसर कितना आएगा। प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इसको जल्दी से सोल्व करें और सोल्व करने के बाद अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें।
चलिए, अब काफी सारे बच्चों ने अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करना शुरू कर दिया है, तो बाकी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि सब बच्चे जल्दी से सोल्व करें और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए, अब आप लोगों के पास में लास्ट 10 सेकंड है, किससे बच्चे इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। अब आप लोगों के पास में लास्ट 5 सेकंड्स है। 5 4 3 2 1। चलिए, अब आप लोगों को पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो बच्चे जल्दी से जाएंगे चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही आंसर भेजेंगे कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है बच्चे। जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है वो बच्चे जल्दी से जाएंगे। ठीक है, विनोद का आ गया है, सिकंदर का आ गया है। चलिए, अब सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, आप देख पा रहे हो कि आप लोगों को दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, बच्चे ए भी भेज रहे हैं और बच्चे बी भी भेज रहे हैं। चलिए देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। भाई अभी आप लोगों को समझाया गया था, क्या समझाया गया था भाई? सबसे पहले तो आप 13 से भाग कर लो 169 को। जब आप 13 से भाग करोगे 169 को, कितना आएगा बच्चे? आपने कहा सर 13 कम 13, सर घटाया तो 3 बचा, ऊपर से हमने 9 उतार लिया, सर 13 कितना हो गया 39, घटाया सर 0 बचा। यानी कि आप कहोगे सर जब हम 13 से भाग करेंगे 169 को तो सर हमारा आंसर कितना आ जाएगा बच्चे? 13 आ जाएगा। बात पड़ती है सर कौन से 13, प्लस के 13 या माइनस के 13? बच्चे यहाँ भी माइनस का चिन्ह जिंदा है तो आप माइनस का चिन्ह यहाँ लगा दो। आप कहोगे क्या हो गया सर? माइनस के 13। और वैसे भी अभी आप लोगों ने याद किया था बच्चे, क्या याद किया था कि अगर आप एक माइनस की संख्या को भाग करोगे एक प्लस की संख्या से तो बच्चे आपका आंसर क्या आएगा? यानी कि यहाँ पर असमान चिन्ह है पूर्णांकों के, तो आपका आंसर आएगा माइनस में। और कितना आएगा बच्चे? 13। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्या इतना सही बच्चों को क्लियर है? एक बार जल्दी से बताइए, जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर टाइप करके अगर क्लियर है। अगर क्लियर तो वाई टाइप करें और अगर कोई डाउट है तो एन टाइप करें। ठीक है, सही बच्चों को क्लियर है। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, इसका तो आंसर सभी को पता लग गया है कि बच्चे इसका आंसर कौन सा सही है, यानी कि इसका आंसर बी सी है। अच्छा, अभी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप हमें बताइए बच्चे कि अगर आप 300 को भाग करते हो, अगर आप 300 को भाग करते हो माइनस के 15 से, तो बच्चे बताइए आंसर कितना आएगा आप सभी का चैट सेक्शन में। सभी बच्चे चैट सेक्शन के अंदर अपना आंसर बताएंगे कि अगर आप 300 को भाग करते हो माइनस के 15 से, तो बताइए आंसर कितना आएगा। अच्छा, एक बार सभी बच्चे जरा चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप करो कि आप सभी को आवाज क्लियर है ना बच्चे? अगर आवाज क्लियर है तो एक बार जल्दी से वाई टाइप करो। ठीक है, सभी को आवाज क्लियर है। चलिए, अब दिखाए गए सवाल का आंसर कीजिए कि जब आप 300 को भाग करोगे, जब आप 300 को भाग करोगे माइनस के 15 से, आंसर कितना आएगा? ठीक है, काफी सारे बच्चों का पोल सेक्शन के अंदर आंसर आने लगा है, तो बाकी बच्चे भी जल्दी से सोल्व कीजिए और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। सॉरी, जल्दी से अपना आंसर चैट सेक्शन के अंदर लिख कर भेजिए। ठीक है, अब से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। भाई अभी आप लोगों से पूछा गया है कि आप ऐसा कर सकते हो बच्चे, 300 को भाग करना है माइनस के 15 से। आप जानते हो भाई 15 दूनी कितना होता है? 30, 0 बच गया। यानी कि सर आंसर तो 20 आएगा, लेकिन पर सर हमारा माइनस का चिन्ह बच गया है, तो सर आंसर आएगा हमारा कितना? माइनस का 20। या फिर आप लोगों ने याद किया था कि यदि एक प्लस की संख्या को भाग किया जाए माइनस की संख्या से, या फिर एक माइनस की संख्या को भाग किया जाए प्लस की संख्या से, दोनों ही केस में सर एक हमारा पूर्णांक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, यानी कि दोनों ही पूर्णांकों के चिन्ह विपरीत है। तो बच्चे जब दोनों ही पूर्णांकों के चिन्ह विपरीत होता है तो आंसर हमेशा किस में आता है? नेगेटिव में आता है, यानी कि माइनस के 20। क्या इतना सही बच्चों को क्लियर है? अगर इतना सही बच्चों को क्लियर है तो एक बार जल्दी से वाई टाइप करें। क्या इतना सही बच्चों को क्लियर है? ठीक है, चलिए अब से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, आप लोगों के लिए एक और सवाल है। आप लोग इसको जल्दी से सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करोगे। देखिए, हमने आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया क्योंकि वजह आप लोग जानते हो
जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे आपको सभी के आंसर पोल सेक्शन के अंदर करने हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 25 को पोल सेक्शन के अंदर लिख दिया है, यानी कि आपसे पूछा गया है कि आप बताइए जब आप 1020 को भाग करोगे -10 से, तो बताइए आंसर आपके पास में कितना आएगा। चलिए सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। भाई एक सवाल के इतने सारे जवाब नहीं हो सकते, तो प्लीज सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि सब बच्चे इसको ध्यान से सोल्व करें और ध्यान से सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए अभी काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर आंसर वोट करना शुरू कर दिया है, तो बाकी बच्चे भी इसको जल्दी से सोल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए अब आप लोगों के पास में लास्ट 10 सेकंड है, इस सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। चलिए अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। अगर किसी बच्चे के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है तो बच्चा जल्दी से जा सकता है चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेज सकता है कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है वो बच्चे जल्दी से जाएंगे चैट सेक्शन में। सिर्फ एक ही बच्चे ने आंसर भेजा है, 2 बच्चों ने भेजा है, संदीप कुमार के नाम से और विनोद के नाम से बच्चे ने भेजा है। चलिए आप देख पा रहे हो सिकंदर के नाम से, संदीप के नाम से बच्चे ने एक ही आंसर भेजा है 102 102, और विनोद के नाम से बच्चे ने एक आंसर भेजा है कितना, ऑप्शन नंबर सी यानी कि -102। चलिए अब आप सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, देखते हैं कि इसका कौन सा आंसर सही होगा। भाई आप लोग बताइए, सब कुछ छोड़ दो पहले, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि आपको 1020 को 10 से भाग करना है तो कितना आएगा, आपने कहा सर 0 से 0 कट गई, सर आंसर आएगा 102। सर डिपेंड करता है कि अब आंसर प्लस में आएगा या माइनस में, आप हमें बताओ। बच्चे आप ही को तो पता है, अभी तो बताया गया था क्या चीज, कि अगर आप एक प्लस के पूर्णांक को एक माइनस के पूर्णांक से भाग करते हो तो बच्चे आंसर किस में आएगा, आप कहोगे सर आंसर आएगा माइनस में। अगर सर हम प्लस के पूर्णांक को भाग करते हैं प्लस के पूर्णांक से तो सर आंसर आता है हमारे पास में प्लस, या फिर अगर हम माइनस के पूर्णांक को भाग करते हैं माइनस के तो आंसर आएगा हमारे पास में तब भी प्लस। क्लियर हुआ इतना सभी बच्चों को? तो आप कहोगे सर इसका आंसर कितना आएगा कि सर 1020 को अगर हम -10 से भाग करेंगे, सर 0 से 0 कट गया, सर 102 आ गया, और सर ये माइनस अभी भी बचा हुआ है यानी कि -102। या फिर आप ऐसे लिख लीजिए कि आप 1020 को भाग कर रहे हैं -10 से, तो बच्चे अगर आप एक धनात्मक पूर्णांक को भाग करते हो एक माइनस के पूर्णांक से तो बच्चे आपका आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। और कितना आ गया बच्चे, 102। क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर है कि इसका ऑप्शन सी क्लियर होगा? क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर है? ठीक है, अगर इतना सभी बच्चों को क्लियर है तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे कि आज हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं और आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन यानी कि भिन्न के बारे में। आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में बच्चे, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न के बारे में। तो सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर जल्दी से हेडिंग डालेंगे फ्रैक्शन, यानी कि आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन के बारे में, भिन्न के बारे में। देखिए बच्चे क्या होती है भिन्न हमारे पास में, आप कहोगे सर पी अपॉन क्यू के रूप, भाई भिन्न होता क्या है, आप कहोगे सर पी अपॉन क्यू रूप की संख्या भिन्न कहलाती है, जैसे कि 5/4, 3/7, 1/2। यानी कि अगर भिन्न पूछा जाए तो आप कहोगे सर भिन्न वो होती है जो पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी होती है। ठीक है बच्चे, अब देखो यहाँ पर लिखा है एग्जाम्पल में 5/4 और फिर लिखा है 3/7, यानी कि सर ऊपर की संख्या बड़ी भी हो सकती है नीचे की छोटी हो सकती है।
या फिर सर ऊपर की संख्या छोटी हो सकती है, नीचे की बड़ी हो सकती है। ये क्या कहलाएगी बच्चे? आप लोगों की भिन्न कहलाएगी। हाँ, अगर आपके पास में ऐसा जाए 4/4 या फिर 8/4, बच्चे कट के कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, और ये कट के कितना आ जाएगा बच्चे? 2 आ जाएगा। तो ये हमारी भिन्न नहीं है, ये हमारी भिन्न नहीं है। जो कट करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आता है, ये हमारी भिन्न नहीं होती। कौन सी भिन्न नहीं होती बच्चे? जैसे कि सर 4/4, कि सर 4/4 कोई भिन्न नहीं है। क्लियर हो सभी को? सर 8/4 ये भी भिन्न नहीं है, सर 12/4 ये भी भिन्न नहीं है। ठीक है बच्चे, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब आप कहोगे सर अगर P/Q के रूप में लिखी जाने वाली संख्या हमारी क्या कहलाती है बच्चे? भिन्न कहलाती है। तो सर P को तो बोलते हैं हम लोग अंश। P को क्या बोलते हैं बच्चे? हम लोग अंश बोलते हैं, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं उसको न्यूमरेटर बोलते हैं। और सर जो Q होता है हमारा नीचे, इसको हम हर बोलते हैं, और सर इंग्लिश में इसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं, डिनोमिनेटर। क्या इतना क्लियर हो सभी को? बताइए बच्चे, बताइए जल्दी से, क्या इतना क्लियर है सभी को? चलिए अगर से बच्चों क्लियर है तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए, अब आप लोगों से अगर पूछा जाए कि बताइए भिन्न कितने प्रकार की होती है, आप कहोगे सर जो भिन्न है वो मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। सर पहली तो हमारे पास में कौन सी हो गई? उचित भिन्न, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरी हमारे पास में क्या हो गई? विषम भिन्न, यानी कि अनुचित भिन्न। और तीसरी हमारे पास में क्या हो गई? मिश्र भिन्न। ठीक है बच्चे, यानी कि हमारे पास में 3 प्रकार की भिन्न होती है, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा ये उचित भिन्न क्या होती है? तो बच्चे याद ही करना पड़ेगा आप लोगों को, आप लोगों को याद करना पड़ेगा। क्या याद करना पड़ेगा बच्चे आपको? आप लोगों को ये याद करना पड़ेगा कि जब किसी भिन्न का अंश, यानी कि किसी भिन्न का अंश उसके हर से कम होता है तो वह उचित भिन्न कहलाती है। यानी कि उसका अंश जो है वो उसके हर से छोटा होना चाहिए। भाई ये हर है, ये अंश है, और जो अंश है वो हर से छोटा है। जैसे कि आप कहोगे सर ये अंश है और ये हर है, और जो अंश है वो हर से छोटा है। क्लियर हो सभी को? बताइए एक बार जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप करके। ठीक है, यानी कि आप लोग कह रहे हो कि हाँ सर हमें इतना क्लियर है कि सर उचित भिन्न वो वाली भिन्न होती है जिसका जो अंश होता है वो छोटा होता है और जो उसका हर होता है वो बड़ा होता है। ठीक है बच्चे, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए अगर हम बात करें अनुचित भिन्न की, कि अनुचित भिन्न क्या होता है, तो जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से बड़ा होता है, यानी कि इसमें उल्टा हो रहा है, अंश बड़ा हो रहा है और हर छोटा हो रहा है। ठीक है, यानी कि जब किसी भिन्न के अंश उसके हर से बड़े होते हैं तो वह भिन्न हमारी विषम भिन्न कहलाती है। यानी कि हमारे पास में अगर 5/3 को देखा जाए तो बच्चे ये अंश है और ये हर है, और जो हमारे पास में अंश है वो हर से बड़ा है। क्लियर सभी को? तो सर जिस भी प्रकार की भिन्न में अगर अंश हमारा बड़ा होगा, हर हमारा छोटा होगा, तो सर उसको हम क्या बोल देंगे? उचित भिन्न बोल देंगे। ठीक है, अभी हम लोग आगे चलते हैं, उचित भिन्न से थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए भाई उचित भिन्न आप लोगों ने सीख लिया, तो अब आप कहोगे सर ये मिश्र भिन्न कौन सी होती है? आपने कहा था सर भिन्न 3 प्रकार की होती है। तो भिन्न 3 प्रकार की होती है, उचित भिन्न, सर अनुचित भिन्न, और अभी आपने बताया था कि सर तीसरा आपने बताया था कौन सा? मिश्र भिन्न। तीसरा बताया था आप लोगों ने मिश्र भिन्न। देखिए भाई मिश्र भिन्न कैसी भिन्न होती है? आपने 2 भिन्न के बारे में तो जान लिया कि भाई हमारी उचित भिन्न कैसी होती है। आप कहोगे सर उचित भिन्न वो वाली भिन्न होती थी, सर उचित भिन्न वो वाली भिन्न होती थी जिसका अंश छोटा होता था, सर जिसका अंश छोटा होता था और हर बड़ा होता था। फिर अनुचित भिन्न आई, सर उसका अंश बड़ा होता है, हर छोटा होता है। सर ये मिश्र भिन्न क्या है? यानी कि दूसरे टाइप की भिन्न है, तीसरे टाइप की, जिसे आप मिश्र भिन्न बोलते हो। यानी कि पूर्ण संख्या तथा उचित भिन्न से मिलकर बना भिन्न मिश्र भिन्न कहलाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो 4 सही 2/3। आप कहोगे ये तो सर पूर्ण संख्या है, ये तो क्या है सर हमारे पास में? पूर्ण संख्या है। और 2/3 हमारे पास में क्या है? आप कहोगे कि सर 2/3 हमारे पास में क्या है? ये हमारे पास में एक उचित भिन्न है, ये हमारे पास में एक उचित भिन्न। कितना क्लियर हुआ कि एक पूर्ण
और एक उचित भिन्न मिलकर के हमारे पास में जो बनाते हैं वो क्या बनाते हैं, आप कहोगे सर वो मिलकर बनाते हैं मिश्र में। क्या बनाते हैं वो, मिश्र में। इतना अगर आप सभी को क्लियर है, एक बार जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप करो कि हाँ सर हम बिल्कुल तैयार हैं, आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। क्लियर सभी बच्चों को? ठीक है। अब आप सभी के सामने क्वेश्चंस आएंगे और आप सभी को उनके आंसर करने हैं। एक हिंट हम आपको दे सकते हैं, एक हिंट आपको दे सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए बच्चे कि बताइए 1/9 किस प्रकार की भिन्न है, 1/9 किस प्रकार की भिन्न है, आप क्या कहोगे बच्चे इसके बारे में? आप कहोगे कि सर जो अंश है, सर जो अंश है वो हर से छोटा है, और जब अंश हर से छोटा होता है बच्चे आप क्या बोलोगे इसको, उचित भिन्न। क्या बोलोगे बच्चे आप उसको, उचित भिन्न। क्या इतना क्लियर है सभी को? ठीक है, तो बच्चे आप लोगों के सामने एक सवाल आया है कि बताइए 2/5 किस प्रकार का भिन्न है। तो हमने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है और हमने आपका पोल सेक्शन ऑन कर दिया है क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। क्वेश्चन नंबर 29 के लिए हमने आपका क्वेश्चन नंबर 29 के लिए पोल सेक्शन ऑन कर दिया है। बच्चे आपसे पूछा गया है कि बताइए 2/5, 2/5 किस प्रकार का भिन्न है, 2/5 किस प्रकार का भिन्न। चलिए सभी लोग इसको जल्दी से सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। चलिए अभी काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर आंसर करना शुरू कर दिया है, तो बाकी बच्चे भी सोल्व कीजिए जल्दी से और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए अब आप लोगों के पास में लास्ट 10 सेकंड है। देखो अभी तक आधे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है, तो प्लीज रिक्वेस्ट है बाकी बच्चों से भी जल्दी से सोल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए बाकी बच्चे जल्दी से सोल्व कीजिए, सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए आप लोगों को पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाएंगे चैट सेक्शन में। ठीक है, एक बच्चे का आंसर आ गया है, बाकी बच्चे भी जल्दी से बताइए जिनके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है। ठीक है, चलिए अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। भाई आप लोगों से पूछा गया 2/5 किस प्रकार का भिन्न है, 2/5 किस प्रकार का भिन्न है। आप कहोगे सर इसमें अगर अंश को देखा जाए, आप कहोगे सर जो अंश है वो हर से छोटा है। जब अंश हर से छोटा होता है तो सर हमारा आंसर क्या होगा, उचित भिन्न। क्या है हमारे पास में, उचित भिन्न। क्या इतना आप सभी बच्चों को क्लियर हुआ कि भाई इसका सही आंसर तो क्या है, उचित भिन्न है, ऑप्शन नंबर बी। अगर क्लियर तो जल्दी से वाई टाइप करें और अगर कोई डाउट है तो जल्दी से माइक ओपन करके पूछ लें। ठीक है, इतना सही बच्चों को क्लियर है। चलिए अब आप लोगों के सामने एक और सवाल आने वाला है। आप लोगों से पूछा गया कि बताइए 5 सही 1/3 किस प्रकार का भिन्न है। 5 सही 1/3 किस प्रकार का भिन्न है। हमने आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया है और हमने आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया, क्योंकि वजह आप लोगों को पता है कि आपसे जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आप सभी को वो क्वेश्चंस पोल सेक्शन के अंदर सोल्व करके आंसर करने। तो सभी बच्चे इनको जल्दी से सोल्व करें और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए बाकी बच्चे भी इसको जल्दी से सोल्व कीजिए, सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। आप लोगों से पूछा गया कि 5 सही 1/3 एक किस प्रकार का भिन्न है। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करें, सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। अब आप लोगों के पास में लास्ट 10 सेकंड है, सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करें और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें।
आप लोगों के पास में लास्ट 5 सेकेंड्स है। 5 4 3 2 1। चलिए आप लोगों को पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास है पोल सेक्शन नहीं आता है वो बच्चे जल्दी से जाएंगे चैट सेक्शन में। जिन बच्चों के पास है पोल सेक्शन नहीं आता है वो बच्चे जल्दी से जाएंगे चैट सेक्शन में। सिर्फ एक बच्चे ने भेजा है, विनोद ने ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र ने भेजा है ऑप्शन नंबर सी। बच्चे आपसे बच्चे सामने देखिए एक बार स्क्रीन पर, भाई ये सी कैसे हो सकता है? आप बोल रहे हो 5 सही 1/3। भाई मिश्र भिन्न क्या होता है? इतना सा भी याद नहीं, अभी तो हम लोगों ने पढ़ा था मिश्र भिन्न क्या होता है। भाई मिश्र भिन्न क्या होता है हमारे पास में? सर 5 सही 1/3 के रूप में लिखी जाने वाली संख्या है हमारी मिश्र भिन्न कहलाती है सर, जिसमें एक पूर्ण संख्या होती है और सर जिसमें एक क्या होते हैं हमारे पास में उचित भिन्न होती है। एक क्या होते हैं हमारे पास में उचित भिन्न। कितना क्लियर हुआ सभी को? क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, अब इतना क्लियर है तो अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए इतना तो पता लग गया सर, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है मिश्र भिन्न। चलिए आप लोगों के सामने एक और सवाल है जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए 14/5 किस प्रकार का भिन्न है। तो हमने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है और हमने आपका पोल सेक्शन ऑन कर दिया। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करें। सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। क्वेश्चन नंबर 31 हमने पोल सेक्शन के अंदर रख दिया है। क्वेश्चन नंबर 31 सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करें। सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए बाकी बच्चे भी सोल्व कीजिए जल्दी से और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। बहुत कम बच्चों ने अभी पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है। लास्ट 10 सेकेंड है आप सभी के पास में। लास्ट 10 सेकेंड है आप सभी के पास में, जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। लास्ट 5 सेकेंड्स है। 5 4 3 2 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो बच्चे जल्दी से जाएंगे चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही आंसर भेजेंगे कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। सभी बच्चे जल्दी से जाएंगे, ठीक है। कुछ बच्चों का आंसर आ गया है सी 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 सी। चलिए अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए आप क्या कहोगे सर? 14/5 में देखा जाए तो सर जो अंश है वो हमारा हर से बड़ा है और जब अंश हमारा हर से बड़ा होता है तो हम क्या कहेंगे उस टाइप के फ्रैक्शन को? आप कहोगे कि सर ऑप्शन नंबर 3 सही है कि वो अनुचित भिन्न होती है जिनके अंश बड़े होते हैं और हर छोटे होते हैं। इतना क्लियर हुआ सभी को? अगर इतना क्लियर है तो एक बार जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप करें कि हाँ सर इतनी सारी चीजें हमें क्लियर है। ठीक है, अब सभी बच्चे एक बार सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए बच्चे कि आप लोगों ने अभी पढ़ा था, क्या पढ़ा था भाई? भिन्न के बारे में पढ़ा था और आपने कहा था सर जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे भिन्न कहते हैं। फिर आपने कहा सर जो भिन्न होती है हमारे पास में वो कई प्रकार की होती है, जैसे कि सर एक होती है उचित भिन्न, दूसरा होती है अनुचित या विषम भिन्न और तीसरी हमारे पास होती है मिश्र भिन्न। एक बार रिवाइज करा देते हैं। भाई उचित भिन्न कौन सी होती है? आप कहोगे कि सर जो अंश होता है वो हर से छोटा होता है। सर विषम या अनुचित भिन्न क्या होती है? आप कहोगे सर जो अंश होता है वो हर से बड़ा होता है। और अगर मिक्स फ्रैक्शन की बात की जाए जैसे कि सर एग्जाम्पल लिखे भी हुए हैं 4 सही 2/3, यानी कि हमारे पास है मिश्र भिन्न का एग्जाम्पल। क्या इतना क्लियर हो सभी को?
भाई अगर अंश हमारा छोटा है हर से तो प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि उचित भिन्न, और अगर हमारा जो अंश है वो बड़ा है हर से, अगर हमारा अंश बड़ा है हर से तो वो अनुचित भिन्न कहलाएगी। और मिश्र भिन्न तो आप लोगों को पता है कि जैसे 4 से 1/2 है, तो ये आपके मिश्र भिन्न बन जाते हैं। चलिए इतना अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो अब हम लोग आगे चलते हैं। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे सामने। देखिए विषम भिन्न का मिश्र भिन्न में बदलना, यानी कि आपके पास में एक विषम भिन्न है और आप विषम भिन्न को अनुचित भिन्न के नाम से जानते हैं। भाई विषम भिन्न क्या होती है हमारे पास में, अनुचित भिन्न होती है, और आप अनुचित भिन्न को क्या कर रहे हैं बच्चे, मिश्र भिन्न में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि आपने कहा सर 15/4, 15/4 में अगर देखा जाए आप कहोगे सर जो हमारे पास में ये भिन्न है ये कैसी भिन्न है, आप कहोगे सर अनुचित भिन्न है। कैसी भिन्न है, अनुचित या फिर विषम भिन्न है, या फिर विषम भिन्न है। यानी कि अगर आप 4 से भाग करोगे, अगर आप इसको 4 से भाग करोगे 15 को, तो भाई 4 या 12 घटाया तो 3 बचा। यानी कि आप इसे कैसे लिख सकते हो, आप इसे ऐसे लिख सकते हो 3 सही 3/4, यानी कि जो हमारा हर पहले था वो आज भी है। यानी कि यहाँ पर जो नंबर लिखा होता है वो ये वाला होता है, और बच्चे यहाँ पर जो नंबर लिखा होता है 3, ये वाला होता है। क्या क्लियर हुआ सभी को? अगर क्लियर तो एक बार जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप करिए। चलिए इतना से बच्चों क्लियर है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। एक सेकंड रुकना बच्चे, बस सेकंड, एक सेकंड। चलिए अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। यानी कि हमें इतना पता लग गया है कि सर अगर हमारे पास में एक अनुचित भिन्न है तो उसे हम मिश्र भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। चलिए आप लोगों को एक सवाल दिया जाता है, 28/5 को जल्दी से सभी बच्चे किस में लिखकर दिखाएंगे? 28/5 को जल्दी से आप लोग इसको तोड़कर दिखाओगे मिश्र भिन्न के अंदर, जल्दी से। सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद में जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर अपना आंसर लिखकर भेजेंगे या फिर माइक ओपन करके बताएंगे। भाई 28/5 को आप कितना लिखोगे? सभी बच्चे जल्दी से बताएंगे, या तो अपना आंसर चैट सेक्शन के अंदर टाइप करेंगे। अच्छा ये बताओ, हुआ किसी बच्चे का नहीं हुआ कि अगर आपसे पूछा जाए 28/5 तो क्या बताइए जरा इसको जल्दी से सोल्व करके। उचित भिन्न। कितना बच्चे? जब आप इसको मिश्र भिन्न में बदलोगे, ठीक है बच्चे, एक बच्चे ने आंसर भेजा है बट थोड़ा सा गड़बड़ है। देखिए आप क्या करोगे, आप कहोगे कि सर हम 5 से भाग करेंगे 28 को, अरे सर बचा हम 25, बचा 3, यानी कि आप लिखोगे 5 सही 3/5, 5 सही, यानी कि ये वाली संख्या सबसे पहले आती है यहाँ पर, फिर आप कहोगे सर ये वाली संख्या यहाँ पर आती है, और सर जिससे हम भाग कर रहे होते हैं वो यहाँ पर आती है। क्लियर हुआ सभी को? क्या इतना क्लियर है बच्चे सभी को? चलिए एक और सवाल जल्दी से सोल्व करेंगे सभी बच्चे। देखिए सभी बच्चे सामने स्क्रीन पर देखेंगे जल्दी से। भाई आप लोग देखिए, अगर 15/4 को आपको मिश्र भिन्न में लिखना है तो आप कैसे लिखोगे? आपने कहा सर मैं 4 से भाग करूंगा 15 को, ये रहा सर भाग। जब मैंने 4 से भाग किया 15 को, सर मेरे पास में कितना आ गया? 3 शेषफल आ गया। बच्चे जो भागफल है वो यहाँ आता है, जो शेषफल है वो ऊपर आता है, और भाजक जिससे आप पहले भाग कर रहे थे वो आपके यहाँ पर नीचे ही आता है। अगर इतना सही बच्चों को क्लियर है तो बच्चे अब हम आपसे पूछ सकते हैं क्या चीज, कि बताइए 76/9
इसकी मिश्र भिन्न कितनी आएगी? बच्चे या तो माइक ओपन करके बता सकते हैं अपना, या फिर अपना आंसर चैट सेक्शन के अंदर लिख कर बता सकते हैं। बच्चे, आपने जो लिखा है नितिक के नाम से, क्या आप अपना माइक ओपन करके पढ़ सकते हो? बच्चे क्या लिखा है आपने? संदीप के नाम से बच्चे आप पढ़कर बताइए आपने क्या लिखा है। मैं बताऊं? हाँ बच्चे बताइए। 9 सही 4/8। 9 सही 4/8। देखते हैं बच्चे आपका आंसर कितना सही है। देखो करना कुछ नहीं है, पता नहीं आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हो। आपने 9 से भाग किया 76 को, भाई 9 अट्ठे कितने होता है? 72। 4 आ गया। भाई ये जो भागफल है वो सबसे पहले आता है, यानी कि 8 सही। जो शेषफल है वो ऊपर आएगा, 4 बटे जिससे आप भाग कर रहे हो वो नीचे आएगा। 8 सही 4/9। क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? बताइए क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? ठीक है। अगर इतना क्लियर है तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं जल्दी से। देखिए, जब आप इसको बदलोगे जल्दी से, तो अब आप दूसरी भिन्न की हेडिंग डालेंगे कि आप मिश्र भिन्न से विषम भिन्न में कैसे आओगे। आपने अभी देखा कि आप विषम या फिर अनुचित भिन्न से किस में गए बच्चे? आप मिश्र भिन्न में गए। अब उल्टा कर लेते हैं कि अगर आपके पास में मिश्र भिन्न है तो आप उसमें से पेंट बनाना चाहो, सॉरी, आपके पास में क्या है बच्चे? मिश्र भिन्न, सॉरी, आपके पास में एक मिश्र भिन्न है, आप उसमें से विषम भिन्न बनाना चाहते हो तो कैसे बनाओगे? तो आप मिश्र भिन्न को 2 सही 1/8 को ऐसे सोल्व कीजिए। बच्चे इस 8 की गुणा तो 2 में होगी, और ऊपर वाली संख्या को आप जोड़ दोगे, और नीचे जिस संख्या को पहले लिखा गया था 8 को, उसी को लिख दोगे। तो ये कितना हो गया बच्चे? 8 दूनी 16 और एक 17/8। ठीक है बच्चे। ऐसे ही अगर आपके पास में और संख्याएं पूछी जाए तो बच्चे सभी से रिक्वेस्ट है कि बच्चे कोई भी अपना माइक ओपन नहीं करेगा, प्लीज रिक्वेस्ट है आप सभी से। अच्छा इतना बताओ, इतना आप लोगों को क्लियर है कि भाई आप लोगों ने दो चीज सीखी है? देखिए सब बच्चे ध्यान से बताना एक बार। देखिए बच्चे आप ये बताइए, जैसे कि आपके पास में ये लिखा आ जाए 3 सही 5/7 को, 3 सही 5/7 को विषम भिन्न में बदलिए, तो आप कैसे बदलोगे विषम भिन्न में? आपने कहा सर कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, हम लोगों को 7 की गुणा तो 3 में करनी है, उसके अंदर सर 5 को जोड़ देना है। सर मेरा पहले भी 7 नीचे था, आज भी नीचे रहेगा, यानी कि 7 या 21, 21 और 5 कितना हो गया बच्चे? 26/7। क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? बताइए एक बार जल्दी से, क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? ठीक है। अगर इतना सही बच्चों को क्लियर है तो बच्चे हम आपसे 2 क्वेश्चन पूछते हैं, आपसे बच्चे जल्दी से अपना आंसर बताएंगे। ठीक है, चलिए देखिए से बच्चे सामने, बच्चे हम आपसे 2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं जल्दी जल्दी। आपके पास में लिखा है 4 सही 1/7। आंसर बताइए कितना आएगा? अगर आप इसको विषम भिन्न या अनुचित भिन्न में बदलोगे तो आंसर बताइए कितना आएगा? जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर आप सभी को बताना है, चैट सेक्शन के अंदर। ठीक है, एक बच्चे ने, चरण सिंह का तो आंसर आ गया, बाकी बच्चे? बच्चे नाम लिख कर नहीं भेजना है चैट सेक्शन में। 4 सही 1/7 को आप विषम या अनुचित भिन्न में कितना लिखोगे? ठीक है, यानी कि आप कहोगे सर समझ में आ गया, अगर हमारे पास में 4 सही 1/7 है तो सर हम 7 की गुणा 4 में करेंगे, और सर उसमें ऊपर वाली एक संख्या को जोड़ देंगे, और नीचे जो 7 था पहले ही वो नीचे रहेगा, यानी कि 7 चौक 28 और एक 29/7। क्या इतना क्लियर हुआ सभी बच्चों को? ठीक है। अब हम आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं। ये तो हो गया मिश्र भिन्न से अनुचित भिन्न में जाना। अब अनुचित भिन्न आपको दे रखी है, अब अनुचित भिन्न आपको दे रखी है कितनी बच्चे? 11/7। बताइए जरा आंसर कितना आएगा अगर आप इसको मिश्र भिन्न बनाओगे? बच्चे माइक ओपन करके बता सकते हो मिश्र भिन्न के लिए।
सभी बच्चे माइक ओपन करके बता सकते हैं मिस्टर विन के लिए कि इसका आंसर कितना आएगा। एक 4/7। 1/4/7। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। पूरी क्लास में क्या एक ही बच्चे को समझ में आया है क्या? यानी कि जब आप 7 से भाग करोगे 11 को, सर 7 एकम 7 घटाए तो कितना बचा बच्चे? 4। यानी कि आप लिखोगे 1/4/7। क्या इतना क्लियर हो सभी को? भाई अगर क्लियर तो जल्दी से वाई टाइप करो कि हाँ सर क्लियर है। ठीक है, इतना अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो बच्चे अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं पोल सेक्शन के अंदर जल्दी से। क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का 32। हमने आप लोगों का चैट सेक्शन बंद किया है, बच्चे माइक बंद प्लीज। और हमने आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया है क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। क्वेश्चन नंबर 32 के लिए बच्चे माइक बंद करोगे या नहीं करोगे महेश शर्मा के नाम से? चलिए बच्चे आप लोग जल्दी से 32 को सोल्व कीजिए और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। चलिए बाकी बच्चे भी जल्दी से सोल्व कीजिए, सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। लास्ट 5 सेकेंड्स आप लोगों के पास में। 5 4 3 2 1। आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो बच्चे जल्दी से जाएंगे चैट सेक्शन में। ठीक है, चलिए अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर कि इसका सही आंसर कितना होगा। आप देखिए 5 सही 1/3। आप क्या करोगे? 5 3 की गुणा 5 में करोगे प्लस 1/3। 3 पंजे कितना होता है बच्चे? 15 और एक 16/3। क्या इतना से बच्चों को क्लियर है कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा? अगर इतना क्लियर तो जल्दी से वाई टाइप करो कि हाँ सर इतना क्लियर है। ठीक है बच्चे, चलिए अगर इतना सभी को क्लियर है तो ये क्लास आप लोगों की यहीं तक रहेगी। नेक्स्ट क्लास आप लोगों की आपके पंकज सर लेंगे।